हेलो माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो अनचाही मोहब्बत के लास्ट एपिसोड में कुछ यूँ हुआ था कि इलियास और सावी जो होते हैं वो घर से बाहर आ जाते हैं। और जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो कुछ गुंडे उनका पीछा कर रहे होते हैं और वो उनकी गाड़ी को टक्कर मार देते हैं, जिसकी वजह से सावी जो है वो बेहोश हो जाती है, लेकिन इलियास जो है वो होश में रहती है। तो वो गुंडे जो होते हैं वो सावी को वहाँ से लेके जा रहे होते हैं और वो देखते हैं कि इलियास जो है वो भी बेहोश है, लेकिन वो सिर्फ सावी को लेके जा रहे होते हैं। लेकिन इलियास जो है वो जाग रही होती है और वो उनकी गाड़ी की डिक्की में छुप जाती है। और जब वो उन लोगों के साथ उनके गोडाउन पे पहुंचती है तो वो चुपचाप बिना किसी की नज़रों में वहाँ से निकल जाती है। एंड जो आसपास में केमिस्ट की शॉप होती है वहाँ से जी कुछ नींद की दवाइयाँ लेती है और उन लोगों के पीने के पानी में मिला देती है, जिसे पी करके वो लोग बेहोश हो जाते हैं। एंड इलाज जो है वो सेफली सावी को घर ले आती है। तो घर आने के बाद सभी इलाज जो है साथ में डिनर करते हैं। एंड सभी जो है वो खुद से इलाज से कहती है कि तुम यहीं पर रुक जाओ। तो इलाज कहती है ठीक है, जैसा तुमने एक समझो। सो उस रात सभी और इलाज जो है वो दोनों एक साथ ही होते हैं एक रूम में। और हमेशा की तरह सभी जल्दी सो जाती है और इलाज जो है वो उसे देख रही होती है और उसे बहुत खुशी हो रही होती है कि अगर गुंडों के आने के बाद सावी का बिहेव ऐसा है तो मैं तो चाहती हूँ और 10-20 गुंडे आ जाए। मैं तो कहती हूँ अभी भी आ जाओ, इसको वापस से ले जाओ, फिर मैं इसको वापस से बचा के ले आऊँगी और फिर से मैं इसकी नज़रों में हीरो। अरे वाह वाह वाह, क्या मज़ेदार है। सावी तुम एक काम करो, मैं खुद प्लान कर लूँगी ना, कल तुम फिर गुंडों से लड़ना, मैं तुम्हें फिर बचा लूँगी। इस बार है ना दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करूँगी, इस बार मैं तुम्हें मेरी पावर दिखाऊँगी। अरे गुंडे भी तो मेरे वाले होंगे ना, मुझे क्या ही कहेंगे, देखना तुम। और ऐसे सोच सोच के ना हंस रही होती है। सो उसके बाद वो सोचती है कि यार वैसे लेट तो हो गया, मैं सो जाती हूँ। और मैं भी क्या, इससे हमेशा नींदों में बात करती हूँ। कब वो दिन आएगा जब मैं तुमसे तुम्हारे जागते हुए बात करूँगी, जब तुम खुद मुझे मेरी बातों का जवाब दोगी, खुद से कहोगी, खुद से सुनोगी। अरे यार कब आएगा वो दिन। क्या यार सावी, मैं ना जब भी सोचती हूँ ना तो मैं प्रपोज़ कर दूँ गड़बड़ी हो जाती है, प्यार की बात कह दूँ। देखो आज भी प्रपोज़ करने वाली थी और ये सब कुछ हो गया। वैसे अच्छा ही हुआ जो भी कुछ हुआ, तो इसी बहाने सही मैं तुम्हारे दिल के थोड़े करीब और आई तो सही। खैर अब लेट हो गया है ना और मैं भी वाकई में बहुत थक गया हूँ। तो उसके बाद इलाज जो है वो सो जाती है और कुछ देर के बाद है ना सभी की अचानक से नींद खुल जाती है। तो वो इलाज की साइड दिखती है तो इलाज सो रही होती है। तो उसको बेचैनी सो रही होती है ना, ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गलत है, कुछ गलत है। और यही सब कुछ सोचते सोचते सभी रूम की बालकनी की साइड आ जाती है और वहाँ पे टहलते टहलते उसकी नज़र जो है वो अचानक से रामचंद्र हाउस के मेन गेट के बाहर पड़ती है। और जब वो वहाँ पे देखती है तो उसे कोई शख्स वहाँ पे नज़र आता है ना, कि कोट वगैरह कैप वगैरह पहना हुआ एक शख्स होता है, वो बस उसे ही देखे जा रहा होता है। तो सभी को समझ में नहीं आता कि ये कौन है और इतनी रात को हमारे घर के बाहर। लेकिन वो फिर सोचती है कि हो सकता है कोई वैसे ही इंसान हो और रास्ता वगैरह भूल गया हो, तो वो इतना नोटिस नहीं करती। लेकिन 5 से 7 मिनट के बाद वो दोबारा से जब उस शख्स को वहीं पे नज़र वहीं पे खड़ा हुआ देखती है तो उसे समझ नहीं आता ना कि ये इंसान कौन है। और वो तुरंत अपने रूम से निकल के उस शख्स की तरफ बढ़ जाती है। तो जब वो रामचंद्र हाउस के मेन गेट के बाहर जाती है तो वहाँ पर उसे कोई नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से उसे शौक लगता है कि 5 मिनट पहले तो यहाँ पे कोई था और अब नहीं है। तो वो थोड़ा सा जब घर के बाहर आती है तो देखती है कि एक शख्स जो है वो गाड़ी में बैठ के वहाँ से जा रहा है और वो वही होता है जैसे सावी ने अपनी बालकनी से देखा होता है। तो अब सावी को कुछ समझ में नहीं आता और वो तुरंत अपने रूम में आती है और सबसे पहले विकी के पास फ़ोन करती है। विकी नींदों में ही सावी का कॉल रिसीव करता है। तो सावी कहती है तुमने उन दोनों को कहाँ रखा है। तो विकी बोलता है कि सावी इतनी रात को तुम मुझसे ये क्वेश्चन क्यों पूछ रही हो और क्या हो गया है, सो जाओ ना। तो सावी कहती है कि नहीं सो सकती, तो मुझे ये बताओ वो दोनों कहाँ हैं। तो विकी जो होता है फिर लोकेशन सावी को बताता है। तो सावी कहती है कि मैं आ रही हूँ वहाँ पे, जल्दी पहुँचो। तो विकी बोलता है पागल हो गई हो, इस वक्त घर से निकलोगी और घर पे क्या बोल के जाओगी, कहाँ जा रही हो तुम। सावी तुम वहीं रुको, ठीक है, जो भी बात है हम सुबह देख लेंगे। तो सावी कहती है नहीं, अभी और इसी वक्त। तो सावी जो होती है फिर घर से निकल जाती है और विकी जो होता है वो अपने घर से निकल जाता है। तो जो लोकेशन होती है वहाँ पे दोनों सेम टाइमिंग पे पहुँचते हैं। तो विकी जो होता है वो काफ़ी परेशान होता है और सावी के फेस के ऊपर गुस्सा होता है।
तो विकी को समझ नहीं आता कि क्या हो गया। तो वो सावी से बोलता है कि क्या हुआ सावी, इतनी रात को यहाँ पर, और तुम अकेले भी आ गई, कोई है भी नहीं। तो सावी कहती है कि तुम ये सब छोड़ो, लॉक खोलो। तो विकी जो होता है फिर लॉक खोल देता है और सभी को अंदर ले जाता है जहाँ पे वो दोनों शख्स होते हैं। एंड वहाँ पे पहुँचने के बाद सभी जो होती है वो सीधे उन दोनों के फेस के ऊपर पानी फेंक देती है, जिसकी वजह से दोनों होश में आ जाते हैं। सभी कहती है किसके कहने की वजह से तुम लोग मुझे किडनैप कर रहे थे, बोलो। लेकिन वो दोनों जो होते हैं वो अपना मुंह नहीं खोल रहे होते। तो सभी जो होती है वो वहाँ पर पड़े हुए एक नाइफ़ को उठाती है और एक मेंबर के गर्दन के ऊपर रख देती है। तो मेंबर बोलता है कि आप कुछ भी कर लो, मैं नाम नहीं बताऊंगा। तो सभी कहती ठीक है। तो उसके बाद जो नाइफ़ होता है सभी उसे उस मेंबर के पैर में चुभो देती है ना, मीन्स के अंदर तक डाल देती है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी पेन हो रहा होता है और ब्लड भी निकल रहा होता है। तो जो दूसरा वाला आदमी होता है वो घबरा जाता है, कहता है मैं बताता हूँ, हमें किसने बताया, मैं बताता हूँ। तो सभी जो है फिर दोबारा से उस नाइफ़ को निकाल लेते कि हाँ वही, जल्दी से अपना मुंह खोलो, कहीं ऐसा ना हो कि अभी तो ये तुम्हारे पैर में लगा है, बाद में गर्दन में लग जाएगा, क्योंकि मैं पहुंच तो जाऊंगी लेकिन तुम लोगों का क्या हाल करूंगी वो तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो। तो इस शख्स से होते हुए कहता है मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली हमें आपको किडनैप करने के लिए एक कॉल आया था और एडवांस के पैसे भी उन्होंने हमें भिजवा दिए थे, और बाकी पैसे कम होने के बाद, मतलब कि जब हम आपको उन्हें देते तो वो बाकी के पैसे हमें दे देते। और बस हम इतना ही जानते हैं, हमें नहीं पता वो इंसान कौन था, कहाँ से आया था, किस लिए, लेकिन बस हमें इतना ही पता है, हमने उसको देखा भी नहीं, सिर्फ उसकी आवाज़ ही सुनी है आज तक। तो सारी बोलती है कि हाँ किसी ने तुम्हें बोला और तुमने किडनैप कर लिया। तो वो शख्स बोलता है हमारा तो काम ही यही है। तो सारी को गुस्सा आ जाता है, वो एक जोर से थप्पड़ जो है उस आदमी के मुंह पे जड़ती है ना। तो वो कहता है हम कुछ नहीं जानते। तो विकी बोलता है कि सभी मे भी ये लोग नहीं जानते होंगे। तो सभी जो होती है फिर उसे बोलती है कि तुम एक बात बताओ, वो तुमसे मिलने कब आने वाला था। तो आदमी बोलता है कि कल शाम को, मतलब कि आज शाम को। तो सभी कहते ठीक है, तुम अब उससे मिलने जाओगे, आई बात तुम्हारी समझ में, लेकिन ध्यान रखना कोई भी होशियारी मत करना जिसकी वजह से। तो आदमी बोलता है हाँ ठीक है, मैं कोई भी गलती नहीं करूँगा। तो सभी और विकी जो होते हैं वो वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन सभी के चेहरे पर भी परेशानी कम नहीं हो रही थी। तो विकी बोलता है क्या हो गया है, अब तो वो दोनों हमारे साथ देने को भी तैयार है। तो सभी बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि वो आदमी कल आएगा। तो विकी जो होता है फिर कंफ्यूज हो जाता है और सभी की साइड देखता है क्या कह रही हो तुम। तो सभी कहते हैं हाँ मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो आदमी कल आएगा, उसे पता चल चुका है कि हमने कोई प्लान किया है। तो विकी बोलता है कि अच्छा प्लान अभी किया है और उससे पहले पता लग जाएगा, क्यों तुम बताओगी, मैं बताऊंगी, या ये दोनों बताएंगे। तो सभी कहती है उसका दिमाग बताएगा, उसने मुझे बालकनी में देख लिया था रामचंद्र हाउस की, और मुझे नहीं लगता कि मुझे वहाँ देखने के बाद वो यहाँ आएगा। तो विकी बोलता है हो सकता है ना कि ये लोग तुम्हें कल किडनैप कर ले, वैसे भी शाम को मिलने की बात हुई थी, दोपहर को किडनैप कर ले। तो सभी बोलती है हाँ हो सकता है, लेकिन मुझे फिर भी नहीं लगता। खैर हमारे पास कल शाम का इंतज़ार करने के अलावा और ये होप करने के अलावा कि वो इंसान वहाँ आएगा और कुछ भी नहीं है ना, लेकिन तुम इन दोनों पर नज़र रखना। तो विकी बोलता है कि नज़र तो मेरी पूरी है, वो तो तुम भी जानती हो ना। तो सभी कहती है ठीक है मैं घर जा रही हूँ। तो विकी बोलता है इतनी रात को अकेले। तो सभी कहती है तुम फिक्र मत करो ना, और वैसे भी अकेले आई हो, अकेले नहीं जा सकती क्या। तो विकी बोलता है मैं छोड़ आता हूँ। तो सभी कहते हैं नहीं कोई जरूरत नहीं आ रही ना, तुम रेस्ट करो और अपने घर जाओ। तो विकी बोलता है नहीं मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दे सकता, तुम अपनी गाड़ी में चल जाओ, मैं अपनी में आ रहा हूँ तुम्हारे पीछे पीछे। तो सभी कहती है ओके। तो उसके बाद विकी जो होता है वो सावी को घर छोड़ने के लिए चला जाता है, लेकिन सावी को ये नहीं पता होता कि घर पे इलियास की नींद खुल चुकी है और वो कब से सावी को ढूंढने जा रही है, लेकिन उसे सावी कहीं नज़र नहीं आ रही। तो जब सावी जो है वो रामचंद्र के मेन गेट के बाहर होती है तो विकी बोलता है कि ठीक है सावी मैं जा रहा हूँ। तो सावी जो होती है फिर वो अंदर आ जाती है और गाड़ी पार्क करके घर के अंदर आ जाती है। तो जब वो घर के अंदर आती है तो देखती है कि इलियास जो है वो उसे ही ढूंढ रही है। तो सावी कहती तुम, क्या हुआ इलियास। तो इलियास कहती तुम इतनी रात को कहाँ गई थी सावी। तो सावी कहती है अब कहीं नहीं, बस ऐसे ही घूमने। तो इलियास कहती मुझसे झूठ बोलोगी तुम, मैं तुम्हें अभी अभी, तुम्हें क्यों, विकी और तुम्हें दोनों को आते हुए देखा है, कहाँ गई थी सावी तुम।
तो सावी कहती है कि इलियास तुम परेशान क्यों हो रही हो? एक्चुअली मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने विकी के पास फ़ोन कर लिया और उसे भी नींद नहीं आ रही थी, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा घूम आते हैं। फिर इलियास कहती है कि अच्छा तुम दोनों घूमने गए थे, लेकिन एक बात बताओ भी सावी, तुम दोनों अगर घूमने एक साथ गए थे तो अलग अलग गाड़ियों से क्यों आए हो? तो सावी कहती अब वो अपने घर से आया, मैं अपने घर से आई, तो इस वजह से ना। तो इलियास कहती है अच्छा इस वजह से, सिर्फ इस वजह से? सावी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, कुछ ऐसा जो मुझे नहीं बता रही हो। तो सावी कहती नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है इलियास, और तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तो इलियास कहती है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना, अभी तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम बाहर थी, और अब ये बोल रही हो कि अलग अलग। हाँ, तुम दोनों साथ में ही गए थे या वो तुम्हें बाहर मिल गया था? तो सभी कहती इलियास तुम कुछ ज़्यादा सोच रही हो, और टाइम देखो ज़रा, सोने का टाइम हो गया और मुझे भी नींद आ रही है और मैं सोने जा रही हूँ। तो सभी होती है वो अपने रूम में चल जाती है, और इलियास से होती है वो हॉल में ही होती है, क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा होता है अब कि सावी ने उससे झूठ बोला, और झूठ बोलने से ज़्यादा गुस्सा उसे इस बात पे आ रहा होता है कि सावी विकी के साथ गई थी। अगर नींद नहीं आ रही थी तो मुझे नहीं बता सकती थी, लेकिन उस शख्स विकी के साथ गई है, इसकी वजह से इलियास का तापमान जो है वो ज़्यादा बढ़ चुका है। और वो डिसाइड करती है कि अब सावी को जैसे सोना है सोए, पर मैं उससे बात नहीं करूँगी और मैं अपने रूम में जा रही हूँ। तो इलियास जो होती है फिर अपने रूम में चली जाती है, और सावी जो होती है वो वहाँ पे उसका वेट कर रही होती है कि शायद मैंने रूडली बात कर दी। और वो सही तो कह रही थी, उसे मेरी फ़िक्र थी मैं आधी रात को कहाँ गई हूँ, और उस लड़के के साथ गई हूँ जिसे इलियास जानती तक नहीं है, उसकी नज़रों में तो गलती है। तो सावी इलियास का वेट कर ही रही होती है, लेकिन इलियास रूम में नहीं आती, और वेट करते करते सावी भी सो जाती है। सो उसकी अगली सुबह सभी की नींद खुलती है, तो वो बेड की दूसरी साइड देखती है कि इलियास, लेकिन इलियास वहाँ पे नहीं होती। तो सभी सोचती है कि शायद वो जल्दी उठ गई होगी और अपने रूम में चली गई। और उसके बाद सभी भी रेडी होने के लिए चली जाती है, लेकिन रेडी होने के बाद जब वो नीचे आती है तो इलियास हॉल में भी नहीं होती। तो सभी सोचती है कि ये मुझसे अभी भी नाराज़ तो नहीं है कहीं, नहीं हो सकता है कि बात कर रही हो किसी से अपने रूम में। तो सभी जो होती है वो टेबल पे बैठ जाती है, मतलब ब्रेकफास्ट करने के लिए, और थोड़ी देर तक इलियास का वेट करती है, लेकिन इलियास तब भी नहीं आती। तो सभी डिसाइड करती है कि वो अब खुद जाएगी और इलियास को बुला के लाएगी। तो सभी जब इलियास के रूम के बाहर जाती है तो उसके रूम का दरवाज़ा बंद होता है। तो सभी जब फिर वो नॉक करती है तो इलियास के अंदर से आवाज़ आती है ना कि कौन है। तो सभी कहते हैं मैं हूँ, इलियास गेट खोलो। तो इलियास कहती है कि मुझे नींद आई है, सो रही हूँ मैं, जाओ यहाँ से। तो अब सावी को इलियास की बात से, मीन्स कि उसकी आवाज़ से पता लग जाता है कि वो गुस्से में। तो सावी कहती है अब एक्चुअली मुझे मामी ने यहाँ भेजा था, उन्हें तुमसे कुछ काम है इलियास। तो इलियास कहती है मम्मा से मैं बात कर लूँगी, जाओ तुम यहाँ से। तो सावी कहती है ठीक, पर मामी ने तो कहा था कि कुछ अर्जेंट है, अगर तुम गेट खोल दोगी तो इलियास होती है फिर गेट खोल देती है कि हाँ बोलो क्या अर्जेंट है। और एक सेकंड, मैं तुमसे क्यों पूछ रही हूँ क्या अर्जेंट है, मैं मम्मा से पूछ लूँगी। तो इलियास होती है वहाँ से जा रही होती है, तो सभी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे वापस रूम में ले आती है। तो इलियास कहती है क्या है ये सभी? तो सभी कहती है कि तुम बताओ क्या है, क्यों नाराज़ हो रही हो? तो इलियास कहती है मैं कोई नाराज़ वराज नहीं हूँ, ठीक है। जैसे तुम्हें मुझसे कोई बात शेयर नहीं करनी होती, वैसे मुझे भी तुमसे कोई बात शेयर नहीं करनी है, नाराज़गी की कोई बात ही नहीं है। तो सभी समझ जाती है कि कल रात की बात को लेकर क्या गुस्सा है मुझसे। तो सभी कहती है कि यार मैं तुम्हारी नींद नहीं ख़राब करना चाहती थी, और विकी का फ़ोन आ गया। तो इलियास कहती ओह, तो वो विकी आधी रात को तुम्हें फ़ोन करता है कि उसे नींद नहीं आ रही है, कुछ ज़्यादा गहरी दोस्ती है हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों तो ज़्यादा क्लोज हैं, पर तुमने तभी मेरी नींद नहीं ख़राब करी, और उसने तुम्हारी नींद ख़राब कर दी ये जानते हुए। हो सकता है कि तुम सो रही हो, ये थोड़ी ना है कि जाग रही होगी। तो सावी कहती है अब मैंने उसके पास मैसेज डाला था कि क्या तुम जाग रहे हो, तो उसका मेरे पास कॉल आ गया। तो इलियास कहती अच्छा तो पहल तुमने करी थी, तुमने उसके पास मैसेज डाला था। एक चीज़ बताओ सावी, क्या तुम मुझे नहीं जगा सकती थी? हाँ, मुझे नहीं कह सकती थी तुम्हें नींद नहीं आ रही है? हाँ। तो सावी कहती अरे गलती हो गई ना। तो इलियास कहती गलती, हर बार ही गलती करती हो तुम सावी, पहली बार थोड़ी ना कर रही हो, पहले भी गलतियाँ करती थी, अब भी गलती करती हो, और इस बार तो तुमने हद कर दी, आधी रात को किसी और के साथ तुम। तो सभी कहती यार किसी और के साथ क्या, दोस्त है वो मेरा। तो इलियास कहती हाँ तो तुम एक काम करो, मुझे आज़ादी दो और अपने दोस्त के पास रहो। तो सभी कहती हाँ मैंने तुम्हें कौन से कैद में रख रखा है जो तुम्हें आज़ादी चाहिए? तो इलियास कहती हाँ कैद में रख रखा है मैं। सभी कुछ नहीं, तुम जाओ यहाँ से, और इस वक्त है ना मैं सोना चाहती हूँ तो मुझे सोने दो।
तो सभी कहती है वैसे तुम्हारी आंखें देख के तो लग रहा है कि तुम पूरी रात बहुत अच्छे से बहुत सुकून से सोई है ना, और अब तुम्हें नींद नहीं आने वाली है। तो इलियास कहती है मुझे नींद आ रही है, ठीक है। क्या है ना कि तुम्हें तुम्हारे दोस्त के अलावा कोई और नज़र आता नहीं है, और एक काम करो ना, तुम उसे अभी फ़ोन करो। अब तो वैसे भी दिन हो गया, अब तो वो जाग ही रहा होगा ना, और दोनों जा कर के घूम करके आओ। ओके, आई बात तुम्हारे समझ में? जाओ यहाँ से। तो सावी जो होती है फिर हंसने लग जाती है, और इलियास कहती है अब तुम हंस क्यों रही हो, मैंने तुमसे बोला है ना सावी, जाओ यहाँ से जाओ। तो सावी कहती है यार तौबा, तुम कितना गुस्सा करती हो और कितना ज़्यादा चिढ़ती भी हो, जेलस फील कर रही हो तुम, हाँ। तो इलियास कहती है मैं जेलस क्यों फील करूँगी भला, और वो भी उससे, वो है कौन, चिंपैंजी सी शक्ल का, हाँ। तो सावी कहती है कि इलियास, तो इलियास कहती है हाँ ठीक है, माना स्मार्ट है वो, पर चिंपैंजी है वो। तो सावी कहती है कि कोई चिंपैंजी नहीं है वो, और तुम क्या कुछ भी बोले जा रही हो, ऐसे नहीं बोलते। तो इलियास कहती है मैं तुमसे नहीं पूछूंगी कि मुझे बोलना क्या है, मुझे सुनना क्या है, और तुम यहाँ से जाओ, मुझे नहीं पता, बस जाओ यहाँ से, जाओ जाओ सावी यहाँ से चली जाओ। तो सावी कहती है मैं तुम्हारा नीचे वेट कर रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए, आ जाओ। तो इलियास कहती है नहीं मैं नहीं आऊँगी, और तुम्हें ब्रेकफास्ट करना है तो अपने सो कोल उस फ्रेंड को बुला लो चिंपैंजी। तो सावी जो होती है फिर हंसने लग जाती है कि अरे बाबा ऐसा कुछ भी नहीं है, और इलियास एक चीज़ बताओ, वो मेरा दोस्त है लेकिन तुम तो इलियास कहती क्या मैं, हाँ मैं क्या लगती हूँ तुम्हारी, कुछ नहीं लगती हूँ ना तुम्हारी, क्या रिश्ता है हमारे बीच में, कोई रिश्ता नहीं है हमारा। तो सावी कहती है अब मतलब वो नया दोस्त है, तुम पुराने दोस्त हो, और तुम तो जानती हो कि ओल्ड इज़ ऑलवेज गोल्ड। तो इलियास कहती है मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगी, आई बात तुम्हारे समझ में, और मैंने तुमसे कहा है कि सावी यहाँ से बाहर जाओ, तो इसका मतलब है सावी तुम यहाँ से बाहर जाओ, दरवाज़ा वहाँ है, जल्दी। तो सावी कहती है मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, और इलियास तुम आओगी। तो इलियास कहती है कि वहम छोड़ दो। तो सावी कहती है जैसे तुम्हें पता है कि तुम्हारे देने पर मैं वो ड्रेस पहनूंगी और तुम्हारी बताई हुई लोकेशन पे तुम्हारे साथ सेम टाइमिंग पे रेडी होकर के जाऊंगी, वैसे मैं भी जानती हूँ कि इलियास जो है वो मेरी बात ज़रूर मानेगी और वो नीचे ज़रूर आएगी। तो इलियास कहती है कि तुम मुझे इतना ही जानती हो, हाँ। तो सभी कहती है मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, मेरे अलावा कोई और शख्स होता ना तो तुम नहीं आती, लेकिन मैं जानती हूँ, मैं कहूँगी तो तुम ज़रूर आओगी, और मैं वेट कर रही हूँ इलियास, जल्दी से आ जाओ। क्या ना कि कल रात को ठीक से खाना नहीं खाया था और अब बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, सब जल्दी आओ। और उसके बाद सभी जो होती है वहाँ से चली जाती है। तो इलियास जो है फिर अपने बेड पे गिर जाती है कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगी चाहे जो हो जाए। इलियास ये सब कुछ सोच रही होती है कि नहीं जाऊँगी नहीं जाऊँगी नहीं जाऊँगी, लेकिन 5 मिनट के बाद डिसाइड करती है कि नहीं यार जाना तो पड़ेगा। तो इलियास जो है फिर जल्दी से रेडी होती है और नीचे ब्रेकफास्ट के लिए पहुँच जाती है, जहाँ पर उसके मम्मी पापा और उसके दादू भी होते हैं। तो वो दोनों को मतलब वो उन तीनों को तो विश करती है गुड मॉर्निंग, बट सभी को विश नहीं करती। तो इलियास के पापा बोलते हैं कि क्या हुआ इलियास, तुम सभी को गुड मॉर्निंग क्यों नहीं बोल रही हो। तो इलियास कहती है कि पापा क्या है ना, कुछ लोगों को हमारी गुड मॉर्निंग से ज़्यादा किसी और की गुड मॉर्निंग में इंटरेस्ट है, तो इस वजह से अब मैं उन्हें गुड मॉर्निंग नहीं कर रही हूँ। तो उसके जो पापा होते हैं वो फिर समझ जाते हैं अब लड़े होंगे किसी ना किसी बात के ऊपर, तो वो बस स्माइल करते हैं और अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। और इलियास जो होती है वो ब्रेकफास्ट करते ही करते बार बार से सावी को देख रही होती है, और सावी जो होती है वो भी मतलब छिपी हुई नज़रों से इलियास को ही देख रही होती है। तो ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि अचानक से इन दोनों की नज़रें मिल जाती हैं। तो उसके बाद ये दोनों वापस से अपनी नज़रें झुका करके अपना ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं। लेकिन सावी के दिमाग में ये चल रहा होता है अभी तो इतने नाटक कर रही थी, हाँ मैं नहीं आऊँगी नहीं आऊँगी नहीं आऊँगी, और अभी देखो 5 मिनट में रेडी होके आ गई। और वहाँ इलियास के दिमाग में ये चल रहा होता है कि अजीब लड़की है ये, मैंने मना किया था लेकिन नहीं, मुझे पूरा यकीन है आओगी आओगी आओगी, आ गई ना मैं, उतारो मेरी आरती, बोल तो रही नहीं हो मुझसे, ये नहीं मैं गुस्सा कर रही हूँ तो मुझे मना लो, मेरी साइड देख लो, मुझसे बात कर लो। नहीं क्यों करोगी तुम मुझसे बात, तुम्हारा ईगो है ना, ईगो हर्ट हो जाएगा तुम्हारा, इतना बड़ा ईगो है, एक आइलैंड जितना बड़ा तुम्हारा ईगो है ना। सावी मुझसे बात करो, मुझे मनाओ ना, सावी क्या सोच रही हो तुम, बोलो तो सही, कुछ तो बोलो। लेकिन सावी तो कुछ बोल ही नहीं रही होती, जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा हो कि इलियास कुछ नहीं बोल दिया। सो ब्रेकफास्ट करने के बाद सावी जो होती है वो अपने मामू के साथ ऑफिस के लिए निकल जाती है, और इलियास जो होती है वो गुस्से में लाल, इसने मुझे नहीं बनाया,
फाइनली इस लड़की ने मुझे नहीं मनाया, मैं कल रात से नाराज़ हूँ। ये बस अपना हुक्म चला के चली गई, पर इसने मुझे नहीं मनाया। इलियास, शेम ऑन यू इलियास, शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने आप पे। अब तुम ये चीज़ ध्यान रखना और सभी से दूर रहो। कह दिया ना, दूर मतलब दूर। और वहाँ पे सभी जो होती है उसे तो इलियास की हर बात का पता होता है, मीन्स कि उसके गुस्से का भी उसे पता होता है कि वो अब यही कुछ सोच रही होगी कि मैंने उसे नहीं मनाया। तो सभी डिसाइड करती है कि कल शाम मतलब आज शाम को जाने के बाद मैं उसे मना ही लूँगी, लेकिन फ़िलहाल मुझे उससे भी ज़रूरी कुछ काम है। और थोड़ी देर के बाद सभी जो होती है वो ऑफिस पहुंच जाती है जहाँ पे विकी ऑलरेडी होता है। तो वहाँ जाने के बाद सभी और विकी जो है वो प्लान डिस्कस कर रहे होते हैं कि आज शाम को कैसे और कब क्या करना है। तो विकी बोलता है कि आप सभी, मैं तुमसे एक बात कहूँ। तो सभी बोलती है हाँ बोलो। तो विकी बोलता है कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा ना कि तुम्हें किडनैप करने के लिए क्यों कहा गया होगा। मतलब तुम्हें किडनैप करना कैसे, क्या। तो सभी बोलती है मुझे भी नहीं पता ना, मेरे दिमाग में भी बस यही चल रहा है कि मुझे किडनैप क्यों करवाया जा रहा है। अगर वो शख्स घर का ही है तो घर पे भी बहुत से मौके हैं, वो मुझे बाहर क्यों किडनैप कराएगा। घर पे किसी ना किसी बहाने से मुझे अकेले बुला करके, या फिर मेरे खाने में, या किसी भी अदरवाइज किसी भी चीज़ के अंदर कुछ भी मिला करके, मतलब बहुत से तरीके हैं यार, वो मुझे घर पे भी किडनैप करवा सकता है, बाहर इस तरीके से समझ में नहीं आया। तो विकी बोलता है वही तो, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे घर का कोई मेंबर है। तो सभी कहती है घर का तो कोई नहीं है, वो वही आदमी है। तो विकी बोलता है वही आदमी कौन। तो सभी कहते वही जो उस रात उस पार्टी में आए थे, जो कल मेरे घर के बाहर थे। तो विकी बोलता है कि यू मीन टू से तुम्हारे डैड। तो सभी कहती यस, वो वही थे। और कहीं ना कहीं मैं ये भी जानती हूँ कि वो आज नहीं आएंगे, उन्हें पता है कि इन्होंने मुझे किडनैप नहीं किया है। तो विकी बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और उन्हें बड़ा पता है कि तुम्हें किडनैप नहीं किया गया है। सुबह से शाम तक तो तुम यहाँ रहोगी, और एक काम करो ना, छुप जाओ, किसी को दिखो ही मत, किसी को नज़र मत आओ। मैं बोल दूँगा सबको कि सावी बाहर किसी काम से गई है। तो अगर वो तुम पे नज़र रखा होगा या किसी भी पूछता है तो यही बोलेंगे ना। तो सभी बोलती है कि बच्चों वाला प्लान है। हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पापा इतने बेवकूफ़ होंगे क्या। तो विकी बोलता है मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे डैड इतने बेवकूफ़ होंगे, जब तुम इतनी स्मार्ट हो तुमसे डबल होंगे ना। तो सभी कहती है वही तो मैं तुमसे कह रही हूँ कि वो मुझसे ऑलरेडी डबल है। मैं जो सोच रही हूँ वो सोच करके उसके आगे का भी प्लान कर चुके हैं ना। तो विकी बोलता है कि आगे। तो सभी बोलते हैं और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगता है जब वो मुझे किडनैप करा सकते हैं तो यहीं रुकेंगे। नहीं विकी नहीं, उन्होंने आगे क्या करना है वो सोच लिया है, और बस अब वो उसे एग्जीक्यूट करने वाले हैं, और हम लोग उनके पुराने वाले प्लान के अंदर अभी भी उलझे हुए हैं। तो विकी बोलता है तुम इतना मत सोचो सावी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, और कुछ देर की तो बात है, अभी हम वहाँ जाएंगे जिस लोकेशन पे तुम्हारे डैड आने वाले हैं। वैसे कमाल है ना, अपनी बेटी को किडनैप करवा रहे हैं। तो सभी बोलते हैं ना कमाल, या देखो प्रॉपर्टी की वजह से फैमिली दुश्मन बनी हुई है, कमाल नहीं धमाल है ये। तो विकी और सावी जो होते हैं वो हंस रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सावी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और उससे बहुत तकलीफ़ हो रही होती है कि सिर्फ प्रॉपर्टी की वजह से उसकी माँ और अब वो दोनों खतरे में हैं। उसे खतरे का तो खैर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये फील हो रहा था कि खतरा बस अपने फैमिली वालों से ही है, जो सामने दिखाते हैं ऐसे जैसे कितनी परवाह करते हो, और पीछे से ऐसे। तो विकी जो होता है फिर सभी से कहता है ना सभी कहाँ हो गई। तो सभी कहती है अब कुछ नहीं, खैर अभी शाम होने में काफ़ी वक्त है और मेरे पास बहुत सारा काम, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले मेरा काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो सभी होती है फिर अपना काम ख़त्म कर रही होती है और शाम होने का इंतज़ार कर रही होती है। तो शाम के ठीक 6 बजे वो उस जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो दो आदमी होते हैं, वो सभी के डैड से मिलने वाले होते हैं। तो वहाँ पे जाने के बाद वो दोनों उसके पास फ़ोन करते हैं, लेकिन सभी के जो डैड है वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे होते। तो विकी जो होता है वो उन दोनों के पास फ़ोन करता है कि हम तुम्हारे पीछे ही हैं, तुम फ़ोन कर रहे हो, क्या वो आदमी फ़ोन नहीं उठा रहा। तो शख्स बोलता है कि नहीं वो फ़ोन नहीं उठा रहे ना, और ना ही हमारे मैसेज का जवाब दे रहे हैं। तो विकी बोलता है कि वापस फ़ोन करो वापस, और जब तक वो ना उठाए तब तक फ़ोन करते रहो। और उसके बाद विकी फ़ोन कट कर देता है और सावी की तरफ देखता है। तो सावी कहती मैं तुमसे कहा था ना नहीं आएंगे, इंतज़ार कर लो, अभी कर लो, जितना करना है करते रहो,
शाम और रात भी बिता दोगे पूरी यहाँ पर पापा नहीं आएंगे। तो विकी बोलता है कि तुम श्योर हो? तो सभी कहती है डैम श्योर हूँ। इन दोनों आदमी को पकड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों भी हमारे हाथ से निकल जाए। तो विकी बोलता है कि लेकिन इन दोनों का क्या काम है? तो सभी कहती है हर चीज़ तुम्हें अभी जाननी है ना, फ्यूचर में दोनों हमारे काम आएंगे। इन दोनों को उठाओ और अपने साथ ले चलो। तो विकी जो होता है फिर उन दोनों से कहता है कि तुम हमारे साथ चलो। लेकिन अब उन दोनों को भी गुस्सा आ रहा था ना कि अच्छा हम तुम्हारे कोई गुलाम है क्या जो हम तुम्हारे साथ चलेंगे। तो विकी बोलता है कि वापस से बुलाऊंगी उस लड़की को, हाँ पैर में मारा था, अब की बार गले में मारेगी। तो दोनों जो होते हैं वो थोड़ा सा घबरा जाते, कहते हैं अब ठीक है। और उसके बाद वो विकी के साथ चले जाते हैं और वहाँ पे सभी जो होती है वो अपने घर चली जाती है। लेकिन अचानक से रास्ते में सभी के दिमाग में कुछ चीज़ें आती हैं। तो वो तुरंत विकी के पास फ़ोन करती है और बोलती है कि तुम एक काम करो, उन दोनों को छोड़ करके जल्दी से मेरे पास आओ। तो विकी जो होता है वो उन दोनों शख्स को वापस से उसी जगह पे छोड़ देता है और सभी के पास आ जाता है। तो सभी जो होती है वो एक सुनसान रास्ते पर विकी का वेट ही कर रही होती है। तो विकी जब वहाँ पर पहुँचता है तो सभी कहती है तुम्हारे पास वो नंबर है ना जिस नंबर से उन दोनों के पास कॉल आया था। तो विकी बोलते हैं हाँ मेरे पास नंबर है, क्यों क्या हुआ? तो सभी कहते नंबर दो। तो विकी जो होता है फिर सभी को नंबर बदलता है और सभी जो होती है वो किसी के पास वो नंबर मैसेज कर देती है और कुछ टाइप करके वेट कर रही होती है। तो विकी बोलता है क्या? तो सभी कहती है अगर ये नंबर अभी भी चालू है, रिंग जा रही है, तो हम इसकी लोकेशन तो पता कर ही सकते हैं ना। तो विकी बोलता है राइट, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो सभी कहती है कि तुम मत सोचो, मैं जैसे जैसे कहती हूँ ना वो करो, बस दिमाग लगाने के लिए मैं हूँ। तो विकी बोलता है कि तुम मेरी इंटेलिजेंट पे शक कर रही हो सभी? तो कहती है हाँ कर रही हूँ, क्या है ना कि तुम्हारा ट्यूबलाइट जो है ना वो बहुत देर से काम करती है। तो विकी बोलता है अरे पर कर तो जाती है ना। तो सभी कहती है ओह हेलो, बताने के बाद काम करती है ये। तो विकी बोलता है कि अरे यार क्या है ना यार कि मैंने ना जब से इलाज को देखा है ना तब से तो मैं बहुत बेचैन हो गया हूँ, ये ट्यूबलाइट जलती ही नहीं है। तो सभी फिर गुस्से से विकी की साइड देखती है कि मैंने तुमसे कहा है ना इलियास से दूर रहो, क्यों नहीं समझते हो तुम? इलियास इलियास बिल्कुल भी तुम्हारे टाइप की लड़की नहीं है, वो अलग है। तो विकी बोलता है कि हाँ तो मैं कब कह रहा हूँ कि वो मेरे टाइप की है, इनफैक्ट मैं तो बस उससे दोस्ती करना चाहता हूँ ना, और कुछ नहीं। तो सभी कहती है यार मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम इलियास से दूर रहो और तुम कहते हो कि तुम उससे दोस्ती करनी है, क्यों करनी है? नहीं करनी है ना, ज़बरदस्ती है कोई इलियास से दोस्ती करनी है। दोस्ती करने गए ना तो कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारी दोस्ती तोड़वा दे, वैसे भी नाराज़ है वो मुझसे। तो विकी बोलता है क्यों नाराज़ हो गई अब? तो सारी कहती है कहीं नहीं यार, कल रात को उसने तुम्हें और मुझे साथ देख लिया था और अब उसे गुस्सा आ रहा है कि मैं आधी रात को तुम्हारे साथ क्या कर रही हूँ, क्यों गई हूँ, और अगर मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने उसे क्यों नहीं बताया, तुम्हें क्यों बताया यार। बड़ी मुश्किल से मैंने उससे पीछे छुड़वाया था उसे गुस्सा दिला के, क्योंकि गुस्से में मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगी और नॉर्मली बहुत क्वेश्चन पूछती। तो विकी जो होता है फिर हंसने लग जाता है कि चलो ये भी अच्छा हुआ। फिर सभी कहती है कि तुम अब इलियास की बातें करना बंद करोगे और जो हम काम करने हैं वो करें। तो विकी बोलता है कि यार तुम्हारे मैसेज नहीं आया, मेरी गलती है, अब जब तक मैसेज नहीं आएगा तब तक तो हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ना। तो मैंने सोचा कि बेमतलब की बकवास बातें करने से अच्छा है इलियास की बातें की जाए ना, वैसे भी वो कितनी स्वीट है। तो सभी जो है फिर गाड़ी की दूसरी साइड चली जाती है और अंदर ही बैठ जाती है। तो विकी बोलता है अरे तुम अंदर क्यों चली गई? तो सभी कहती है तुम्हें अगर इलियास के बारे में बातें करनी है ना तो अपने आप से करो, अकेले करो, मुझसे मत शेयर करो। तो विकी कहता है ठीक है बाहर आ जाओ, मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो सभी जो होती है फिर वापस से बाहर आ जाती है और कहती है अब की बार तुमने अगर इलियास के बारे में कुछ भी कहा ना तो देख लेना विकी, मैं तुम्हें वापस यहाँ से कनाडा भेज दूँगी। तो विकी बोलता है ठीक है मैं कुछ नहीं बोलूँगा। सो थोड़ी देर के बाद सभी के पास उस नंबर की लोकेशन भी आ जाती है, क्योंकि वो नंबर जो वो अभी चालू होता है, जिसे देख करके सभी थोड़ा सा शॉक हो जाती है। तो वो विकी के साइड फ़ोन करती है। तो विकी जी लोकेशन देखता कहता है ये? तो सभी कहते हैं हाँ ये लोकेशन, और मैं कैसे भूल गई कि यही तो वो लोकेशन है जहाँ पर वो आदमी मिलेगा। तो विकी बोलता है कि वो आदमी नहीं, तुम्हारे डैड सभी। तो सभी कहते हैं जो डैड मुझे किडनैप कराना चाहते थे, हाँ मैं उन्हें डैड को, जो इतने सालों से मेरे साथ नहीं थे, मेरे पूरे बचपन मेरे साथ नहीं थे, मैं उन्हें डैड को, और कहीं ना कहीं ये जानते हुए कि मेरी माँ के कातिल भी वही हैं, उनकी वजह से मेरी माँ मेरे साथ आज नहीं है, मेरी लाइफ के विलन है वो बस, और कुछ नहीं है। और चलो तुम मेरे साथ।
तो सावी और विकी जो होते हैं वो उस लोकेशन पे जाते हैं, मीन्स कि सावी का घर, उसके डैड का घर। और सावी के बेस पे पूरे रास्ते में बस एक गुस्से वाले एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे वो बस अपनी फ्रस्ट्रेशन निकलना चाहती हो, अपने पापा से ये सवाल करना चाहती हो कि इतने सालों से वो कहाँ थे। सो ये सारे सवाल उसके दिमाग में चल रहे होते हैं और वो दोनों ही सावी के पुराने वाले घर पे पहुंच जाते हैं। तो वहाँ जाने के बाद सब कुछ सेम वैसा ही होता है ना, वहाँ पे हर जगह वही धूल होती है, मिट्टी होती है, दरवाजे के ऊपर वही लॉक होता है। तो सावी और विकी जो होता है वो सोचते हैं कि पक्का यही लोकेशन थी, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है जैसे सालों से कोई आया ही ना हो हमारे अलावा। तो सावी कहती है लोकेशन तो यही थी और वो गलत भी नहीं हो सकता। तो मेरे डैड छुपे हुए कहाँ हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, लोकेशन तो यही है। तो विकी और सावी जो होते हैं वो उस घर के आसपास काफ़ी ढूंढते हैं, मतलब कि लगभग 500 मीटर तक वो चले जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी नज़र नहीं आता, लेकिन लोकेशन अभी भी यहीं की दिखा रहा होता है। तो सभी सोचती है कि वापस इस घर के अंदर चलते हैं, कुछ ना कुछ तो है जो हमारी नज़रों से छुपा हुआ है, जो हमें अभी तक नहीं मिला हुआ है। तो सावी और विकी जो है फिर वापस से उस घर के अंदर चल जाते हैं और घर के अंदर पूरा घर छान लेते हैं, लेकिन ना उन्हें वो फ़ोन मिलता है और ना ही कोई शख्स वहाँ पे नज़र आता है। तो सावी जो है वो वापस से उस फ़ोन के ऊपर फ़ोन करती है, पर उस फ़ोन की रिंग की आवाज़ भी नहीं आ रही होती। फिर सावी जो है वो विकी से कहती है कि एक काम करो, मुझे लगता है यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ से चलना चाहिए। तो विकी बोलता है इतनी जल्दी? तो सावी जो है फिर उस इशारे में कुछ इशारा करती है, कहते हैं। तो और विकी बोलता है ठीक है, मुझे भी यही लगता है ना कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। सो उसके बाद विकी और सावी जो होते हैं वो उस घर के बाहर आ जाते हैं। तो सावी कहती है विकी तुम गाड़ी लेके यहाँ से जाओ। तो विकी बोलता है कि अकेले? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, तुम भी मेरे साथ चलोगी। तो सावी कहती है डैडी यहीं पर है और वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तो विकी बोलते हैं हाँ, तुम्हारे डैड तुम्हें किडनैप कराना चाहते थे, पर वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। सावी कमाल कर रही हो ना तुम, मैं यहीं रुकूँगा, मैं नहीं जा रहा हूँ। तो सावी कहती है अगर तुम वो मतलब अगर तुम जाओगे नहीं तो वो बाहर आएंगे कैसे? तो विकी बोलते हैं मतलब? तो सभी कहते हैं वो यहीं छुपे हुए हैं, बस वो हमारी नज़रों के अंदर नहीं आ रहे हैं। तुम गाड़ी लेके यहाँ से चले जाओगे, वो सामने आ जाएंगे और मैं तब उनसे सवाल कर लूँगी। और मैं तुमसे ये थोड़ी ना कह रही हूँ कि तुम चले ही जाओ, मैं तो तुमसे ये कह रही हूँ उन्हें दिखाने के लिए यहाँ से चले जाओ ना, आ जाना वापस 10 मिनट के बाद। तो विकी बोलता है ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो एक काम करो, प्रॉब्लम होने का मैं वेट नहीं करूँगा, मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ और कॉल जो है वो चालू रखना, कट मत करना, मैं सारी बातें सुनूंगा। अगर मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहाँ आना चाहिए तो मैं तुरंत आ जाऊँगा ना, और मैं यहीं पर हूँ। ओके सावी, तुम तुम्हारा ध्यान रखना। तो सावी कहती ठीक है जाओ। तो उसके बाद विकी जो होता है वो गाड़ी लेकर के वहाँ से चला जाता है और सावी जो होती है वो वहीं पर छुप जाती है। सो थोड़ी देर के बाद सावी के जो डैड होते हैं वो अचानक से वहाँ पर आ जाते हैं और उस रूम से निकल के जब वो हॉल की साइड आते हैं जहाँ पे सावी उसका वेट ही कर रही होती है, और उसके बाद वो घर से बाहर निकल रहे होते हैं कि सावी जो है वो पीछे से आके बोलती है कि हेलो डैड, मुझसे मिलना नहीं चाहोगे? तो उसके जो फादर होते हैं वो पीछे सावी की साइड देखते हैं और उसे देख के दंग रह जाते हैं। और सावी कहती है कि क्या हुआ? क्या ना कि आपने जिन लोगों को मुझे किडनैप करने के लिए भेजा था उन लोगों को तो मैंने किडनैप कर लिया ना, और आपका प्लान फेल हो गया। लेकिन क्या ना कि आपके प्लान में थोड़ी सी मिस्टेक थी, आपने फ़ोन अपना पर्सनल वाला यूज़ करा जिसकी वजह से मैं आप तक पहुंच गई हूँ। चलो क्यों ना बैठ के बातें कर ली जाए। तो उसके डैड बोलते हैं कि सावी, और उनकी आवाज़ के अंदर एक दर्द होता है जिसे सुन के सावी को भी वो फील हो रहा होता है और उसकी भी आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन वो कहते हैं कि रुक जाइए आप वहीं पर, मैं यहाँ पर आपसे सिर्फ बात करने आई हूँ, मेरे सवालों के जवाब लेने आई हूँ, कोई इमोशनल ड्रामा करने नहीं आई हूँ, तो प्लीज़ दूर रहिए। तो जो उसके डैड होते हैं वो भी इमोशनल हो जाते, कहते हैं सावी तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तो सावी कहती है हाँ मैं ऐसा ही सोचूंगी, क्योंकि जिसके डैड उसे किडनैप कराना चाहेंगे वो लड़की तो यही सोचेगी ना, इतने सालों से तो एक बार भी पूछा नहीं, ना ही मेरे बारे में कोई पता है आपको कि मैं कहाँ थी, कैसी थी, किस हाल में थी, कैसे आप मेरे डैड कहने के लायक ही नहीं है, समझ में आया आपके? तो उसके डैड बोलते ठीक है, मुझे पता है कि तुम बहुत गुस्से में हो, बैठ के बात करते हैं। तो सावी और उसके जो डैड होते हैं वो जी बैठ के बात कर रहे होते हैं। अब वो क्या बातें करते हैं वो नेक्स्ट वाले पार्ट में सुन लेंगे, ठीक है? चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन गाइस
फर्स्ट तो मुझे ये बताओ कि किसने कमेंट कर रखा था मेरी आईडी के ऊपर कि यार दौड़ा आ जाएगा, अब तो सुधर जाओ। मैंने कहा क्या यार, क्या दौड़ा आ जाएगा? व्हाट डू यू मीन दौड़ा आ जाएगा? ना रे, आज तक तो मेरे घर वालों ने नहीं कही, उन्होंने भी नहीं कही लाली थाड़े दौड़ा आ जाएगा। ये दौड़ा लिखने से पहले सोचना तो चाहिए ना यार, हार्ड होता है मुझे दौड़ा। आई डोंट लाइक दौड़ा, और मेरे आने भी नहीं चाहिए यार। मेरा बचपना ही नहीं किया अभी तक और तुमको दौड़ा की चिंता हो रही है? ना है कोई दौड़ा वोड़ा। और अगली बार कमेंट मत करना ऐसा वाला। और अभी कोई मुझसे ये मत पूछना कि दौड़ा क्या होता है। ये उस शख्स के लिए जिसने कमेंट कर रखा था, उसे पता है दौड़ा क्या होता है और मुझे पता है दौड़ा क्या होता है। अगली बार मत कमेंट कर देना ऐसा। आई डोंट लाइक। चलो बाय बाय।